2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 26 दिसंबर 2024 को रात 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और अब देश के तमाम नेता मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह का कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, उन्होंने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए काम किया। इसके लिए अब उन्हें जब श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उनके काम को भी याद किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके आवास पर पहुंचकर अंतिम दर्शन भी किए हैं। ऐसे में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसकी अब चर्चा होने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिस पर अब चर्चा होने लगी है। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर ओवैसी के इस ट्वीट की चर्चा क्यों हो रही है। ओवैसी ने जो ट्वीट किया है वो इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करके हम आपको हिंदी में बताते हैं। ओवैसी अपने ट्वीट में तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर सचमुच दुख हुआ। एक विभाजनकारी शरणार्थी जो आगे चलकर RBI के गवर्नर बने, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने, उनकी कहानी अद्भुत है। मैं उन्हें हमेशा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद रखूंगा जिन्होंने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए गंभीर प्रयास किए। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह ट्वीट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अब ओवैसी के इस ट्वीट का जिक्र क्यों हो रहा है, आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं। क्यों ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो था, जहाँ से उनका जन्म हुआ था ब्रिटिश काल में, वहाँ से उनका भारत आना और उन्हें शरणार्थी कहा और उन्हें कहा कि विभाजनकारी शरणार्थी थे। मतलब जब 1947 में देश बटा तब वो भारत को उन्होंने चुना और उसके बाद जिस तरीके से RBI के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा। आपको जानकारी देते चलें कि मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ वो ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का परिवार 26 दिसंबर 2000 जब मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ, तब एक बार फिर से मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल को याद किया जा रहा है। उस दौर को याद किया जा रहा है जब पार्टीशन के टाइम मनमोहन सिंह के परिवार ने भारत को चुना, पाकिस्तान वो नहीं गए, क्योंकि उनका जन्म जहां पर हुआ था वो ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। यानी पार्टीशन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, लेकिन मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया। ऐसे में मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से उसके बाद भारत में रहकर पढ़ाई लिखाई की और फिर बड़े ओहदे तक पहुंचे, इसीलिए विभाजनकारी शरणार्थी उन्हें कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि विभाजन जब हुआ तब मनमोहन सिंह का परिवार शरणार्थी हो गया था और उन्होंने भारत चुना और फिर आकर उन्होंने पढ़ाई जिस तरीके से भारत में की, RBI के गवर्नर बने, उसके बाद वित्त मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री दो बार बने और उन्होंने भारत के लिए काम किया। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया, उसे असदुद्दीन ओवैसी याद कर रहे हैं। तो ओवैसी ने पूरा 1947 से लेकर 2024 तक का पूरा इतिहास याद किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर, जिसकी वजह से उनके इस बयान की इस वक्त चर्चा हो रही है। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए देश के सभी गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं, उनके परिजन पहुंच रहे हैं और सभी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। हमारी तरफ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि।